दिख गया ना, नंबर तो कहीं गया होगा, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं, उन्हें भी सिखा कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, आपको बताना है साइन 15 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 15, उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 60 डिग्री, यहाँ ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, इसको ले लिए और देखिए डिफरेंस जो है 15 आएगा, इसीलिए लिए। तो साइन 60 डिग्री रखेंगे यहाँ पे और कॉस जो है 45 डिग्री माइनस, इस बार कॉस 60 डिग्री और साइन 45, बस वैल्यू पुट कीजिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और इसका बताइए 1/√2 माइनस इसका बताइए, तो 1/, जो उसका होता है 30 डिग्री का, इसका हो जाता है यानी 30 का कितना 1/2 हो गया और इसका हो जाएगा 1/√2। चलिए, तो यहाँ पे लिए तो √3 और नीचे हो गया 2√2 और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो नीचे भी वही सेम चीज आ रहा है। तो नीचे जब सेम है तो एलसीएम तो यही होगा और ऊपर जो है √3 माइनस 1, यानी डायरेक्ट इसका आंसर भी आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन नहीं याद रहेगा तो जो फॉर्मूला बताया है वो आपको यूज करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें किसी को डाउट है देख लीजिए। तो इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा, जो फॉर्मूला बताएं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए बोला गया है, यदि एक वृत्ताकार रास्ता का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या, तो देखिए इसमें 2 सर्कल बनेगा, पहला सर्कल ये रहा और इसके बाहर एक और सर्कल है। ठीक है, और ये रास्ता है, इसी का पूछा गया है कि एरिया क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्मॉल आर है यानी रेडियस है, और यहाँ से पूरा यहाँ लेंगे ये कैपिटल आर होगा, और आर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसका दिया हुआ है 2a और इसका दिया है b, यानी कैपिटल आर का वैल्यू दिया है 2a और स्मॉल आर का दिया है b। एरिया क्या होता है, ये वाला पार्ट का अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए सर्कल, तो बाहर वाला जो सर्कल देख रहे हैं उसका एरिया में अंदर वाला माइनस होता है, तो बाहर वाला यानी कैपिटल आर लेके चलेंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है पाई, यहाँ आर स्क्वायर माइनस, अब आर का वैल्यू लगाइए जो दिया हुआ वहां पे, कैपिटल आर का है 2a यानी 2a का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और इसका b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई
यहाँ पे 4a² माइनस b², बस इसको मिला लीजिए। तो ऑप्शन डी में है। रोहित समझ में आया? बनाए थे ये? याद है तो बाकी शॉर्टकट मालूम। ठीक, चलिए 11 हो गया। 12 नंबर देखिए। डाउट रहेगा जहां पे बोलिएगा, क्योंकि डाउट पता चलना चाहिए कि यहाँ पे किसी को भी रहेगा तो क्लियर होगा। दिया है 1/3a इक्वल है 1/4b के और इक्वल है 1/5c के। तो आपको रेशियो बताना है, किसका किसका? a/b/c। तो देखिए इक्वल टू k ले लेते हैं, और जब यहाँ कंपेयर करेंगे 1/3a तो k से, तो होगा क्या? तो a इक्वल टू आएगा, ये क्रॉस होकर यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो 3k। उसी तरह b में होगा तो ये वाला क्रॉस होकर के 4k, और c में हो जाएगा 5k। रेशियो बताना है तो k काट दीजिए, सबसे k कट गया, और लिख दीजिए जैसे था a, b और c, यानी a का कितना है 3, b का 4 और इसका 5। बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, ये 15 हो गया था ना? सर बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है कि 14 व्यक्ति वस्तु A खरीदते हैं, जबकि 13 व्यक्ति वस्तु B खरीदते हैं। 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं। तो वेन डायग्राम ही यूज कीजिए इसमें भी, ठीक है? तो ये A है और ये B है। तो उसमें देखिए बोला है कि 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, यहाँ 2 होगा। अब देखिए 14 व्यक्ति A खरीदते हैं, तो 2 यहाँ हुआ, बचा कितना? टोटल ये 14 होना चाहिए, इसका जो है टोटल 14 होना चाहिए, और इसका होना चाहिए 13। तो 2 हो गया तो बचा कितना यहाँ पे? 12। और इसका भी 2 हो गया तो यहाँ बचा कितना? ठीक है, तो पूछा है टोटल कितना व्यक्ति है, जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 25। तो यहाँ पे 14 25 हो गया ना, बस इसी को जोड़ देना था। क्वेश्चन नंबर 17, सुजल बनाया था इसको? मुझे तो ये वही होगा। ये दिया है, अब पूछा आपसे साइन 8 थीटा प्लस में कॉसेक 8 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो देखिए इसको जब कन्वर्ट करते हैं, मतलब साइन थीटा है, और इसको भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू 2, यानी इसको एक तरह से हम लोग x मान लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, x + 1/x इक्वल टू 2। तो स्क्वायर कर रहे तो क्या हो रहा है, इधर भी स्क्वायर कीजिए और इधर भी कीजिए, तो आएगा क्या? x² 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये तो कटा, ये इधर जाके माइनस करेगा, यानी x² प्लस 1/x², इसका वैल्यू क्या मिला? 2 ही मिलेगा, क्योंकि 4, ये 2 इधर आएगा तो माइनस करेगा तो 2 ही आएगा, ठीक है? उसी तरह जब क्यूब करके देखेंगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा।
चलिए अब क्यूब करके देखते हैं। यानी दोनों साइड जब क्यूब करेंगे, यानी ये दिया हुआ है, इधर भी क्यूब कर दिए और यहाँ भी क्यूब कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी होता है, और ए प्लस बी यानी ये आएगा, और यहाँ पे हो गया 8, ये तो कट गया। और इसका वैल्यू क्या है, 2 है पूरा इसका वैल्यू, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 6। यानी क्या देख रहे हैं, कितना भी पावर डाल रहे हैं लास्ट में क्या मिल रहा है, तो वहां भी वही होने वाला है, ठीक है। तो जब भी ऐसा दिखेगा तो मतलब इसका रेसिप्रोकल है एक तरह से ये, तो ऐसा दिखेगा तो वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, समझे। किसी का भी मतलब साइन के क्वेश्चन किसी को भी रेसिप्रोकल रहेगा, सिर्फ याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल होना चाहिए। मतलब जैसे हाँ। ये 10 का पार्ट होता है, हाँ हाँ, सब में समझे। समझे। क्योंकि यहाँ तो हम इसका वैल्यू x रख दिए, तो वहां कुछ भी रहेगा तो लेके करके यही ना लेके चलेंगे हम लोग, तो आएगा तो वही चीज ना। क्वेश्चन नंबर इधर और बोले, इधर इसमें से 20 बताना होगा कि छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 20। ए क्यू है प्लस बी क्यू है, ठीक है, और रेशियो का साइन दिया है ना, तो उसको हम ऐसे नीचे लिख देते हैं, और इक्वल टू में आ गया 185 और नीचे हो गया आपका 158। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 158 ए क्यू प्लस 158 बी क्यू, ये जाएगा इधर, यानी 185 ए क्यू माइनस 185 बी क्यू। अब क्या करेंगे देखिए, इसको ले जाते हैं इस साइड और इसको ले आते हैं इधर, यानी 158 बी क्यू प्लस 185 बी क्यू, 185 ए क्यू, अब माइनस कर देंगे 158 ए क्यू, तो इधर तो ऐड होगा, तो 13 का 3 कैरी 1 और 4 और यहाँ पे 3 और बी क्यू, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 है, माइनस कीजिए तो 27 ए क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, तो ए क्यू अपॉन बी क्यू, यानी ए का वैल्यू इधर वाला और बी का वैल्यू इधर वाला, और ये जो है आपका 7 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब काट दीजिए, यानी a अपॉन बी कितना आया 7 3, इसका रेशियो पूछा था, तो क्या हो जाएगा 7:3 हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बोलिए। क्वेश्चन नंबर 31। बोला है एक मशीन का मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी उसमें कमी आता है, ठीक है, और उसका वर्तमान जो मूल्य है वो हो जाता है 162,000, यानी 1,62,000 रुपये अभी हो जा रहा है घट करके। तो 2 साल पहले पूछा है मशीन का दाम क्या था, ठीक है, तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, मान के चलिए पहले x था, ठीक है, अगर 10% घटा है तो 90 रहा, फिर 10 घटा है तो फिर 90 रहा,
और लास्ट में ये इतना हो गया है, 0 0 कटा, ये दोनों मिला करके 81 होगा, और 81 से इसको काटेंगे 2 बार में, यानी इतना आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 है, लग जाएगा यहाँ पे, यानी x इक्वल टू इतना था दोस्तों पहले। बोलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 सर। थ्री में देखिए क्या है। एक त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, तीनों साइड इक्वल होता है। तो पहला तो इसका एरिया पता होना चाहिए। तो इसका एरिया होता है √3/4 और a²। इसका हाइट पूछता है कि हाइट बताइए। तो इसका जो हाइट जो होता है √3/2 और a होगा। डाउट यही होता है, देखिएगा, ठीक है, कि क्या होगा यहाँ पे। तो ये जैसे 2 है ना, 2 इसको काट करके 2 बना दिया, यहाँ से खुद हट गया हाइट में, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए वहां पे आपको दिया है क्या, a का वैल्यू दिया हुआ है 2 का पावर 2 4 और 4, और यहाँ पे √3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें बैठाएंगे हम लोग, तो √3/4 हो गया, और इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख रहे हैं। तो होगा क्या, ये 4 हो गया, दिक्कत करेगा ये जो है ये ऐसे है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो लिख देते हैं। लेकिन कितना बार लिखना होगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है। ये 4 से 4 कट गए, और यहाँ √3, और पावर क्या होता है, जब बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होता है। ऐड हो जाएगा, यानी 1/4 प्लस 1/4, तो कितना आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 आया, ऊपर 2, यानी काटे तो 1/2, यानी वापस से इसमें भी रूट लग जाएगा, नहीं ना होगा, क्योंकि ये है क्या, जब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो वापस से इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो बस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, यानी √9 आया, तो यानी 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट कितना है? हाँ, हाइट हाइट निकालने के लिए थोड़ी बोले थे। √3/2 a, वो हाइट ही है ना। हाँ फॉर्मूला बताए हैं सर, ये वाला फॉर्मूला बताए हैं, अगर ये निकालना फॉर्मूला पड़े है हाइट निकालने का, तो बता दिया, इसका। एक्स्ट्रा फैक्ट। समझे, 2 फॉर्मूला इसका याद रखना पड़ेगा। एक पैरीमीटर रहता है, तो पैरीमीटर 3a होता है, समझे, बस 3 फॉर्मूला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको याद रखना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी देगा √3/2 हो गया, 2a। अगर साइड पता है तो एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका हाइट भी निकाल सकते हैं, उसका पैरीमीटर भी निकाल सकते हैं, समझे। और नहीं याद रहेगा फार्मूला तो क्या कीजिएगा, जैसे कि ये इस पे पड़ रहा है ना, मान के चलिए ये अगर पूरा 4 दिया है तो ये 2 और 2 में डिवाइड होगा ना, और ये 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हुआ ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल देंगे। और नहीं तो याद है तो डायरेक्ट लगा देंगे, समझे। क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखिए ऐसे करके दे दिया है,
कितना 1 होगा जिससे कि ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, जितना भी होगा जोड़ करके कितना होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, यानी टोटल इसका नंबर कितना होगा, 9 होगा। हाँ, यानी n का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। 9। वहाँ क्वेश्चन में न्यूनतम लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। चलो दिया है एक्स स्क्वायर इक्वालिटी की इक्वेशन दे दिया है आपका, समझे, द्विघात समीकरण दिया है। और इसमें बोला है ना कि उभयनिष्ठ जो है, मूल जो है उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है वो चीज उसका, यानी 0 जो है दोनों में कॉमन होगा, तो वो बताना है। तो इसमें करना क्या है, पहले तो x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को मान के चलिए इक्वल है। ठीक है, तो ये और ये तो कट जाएगा क्योंकि ये दोनों साइन सेम है। जब ये इधर जाएगा तो माइनस का साइन ले लेगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आया क्या, ax है सर, अभी कहाँ से लगा प्लस यहाँ ए एक्स है। ठीक है, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। तो क्या करेंगे, इसको ले जाते हैं इस साइड और इसको इधर ले आते हैं, यानी ए एक्स माइनस बी एक्स और इधर ए माइनस बी। दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो बचा क्या है, a माइनस बी। और इधर भी है, इसे ये कटा, यानी एक्स का वैल्यू कितना है, 1। ये 1 को दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। मान के चलिए इसी में रखें, तो यहाँ तो 1 ही होगा, और यहाँ क्या होगा, 1 प्लस ए प्लस बी हो गया इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे, यानी ए प्लस बी इक्वल टू -1। और इसी का वैल्यू पूछा था, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। फोर्टी टू ना, यस सर 42। इसमें देखिए बोला गया है एक आयत है, उसका क्षेत्रफल दे दिया है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका एरिया दे दिया है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या बोला है, बोला है उसका लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। मतलब ये जो है L इसका B से जो है 10% ज्यादा होगा। अगर ये मान के चलिए 100 है तो ये कितना होगा, ठीक है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका 10 हो गया और यहाँ 11, और रेशियो बोल रहे तो यहाँ भी x लगा लिए, यहाँ भी x लगा लिए। और एरिया इसका होता क्या है, L इंटू बी, जो कि यहाँ दिया था ना आपका 110, तो इतना दिया हुआ था। और यहाँ से लेते हैं तो इसका हो गया 11x और इसका हो गया 10x। तो यहाँ फॉर्म कर रहा है आपका ये, इससे तो ये कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू कितना है, 1। अब जब इसको निकालना है तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10, और इसको अगर निकालना होगा तो 11 इंटू 1 इक्वल टू 11, यानी आंसर हो जाएगा। ये वाला चौड़ाई ही पूछा था उसका ना, 10 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 46। 46।
बोला गया उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसका परिधि दिया हुआ है। वृत्त है यानी सर्कल दे दिया है और उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसका डायमीटर, लेकिन उसके पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा और उसको डबल कर देंगे तो काम हम लोग का हो जाएगा। इसका सरकमफेरेंस होता क्या है, तो 2 पाई आर, और इसका वैल्यू दे दिया है, ये डेसिमल था तो नीचे 0 लगा लेंगे। पाई का वैल्यू रख दीजिए, यहां से आर निकल जाएगा आपका। ये दोनों मिलाकर के 44 हो रहा है, जो कि इसको काट देगा 2 टाइम में और इससे इसको काटे 5 टाइम में, यानी r इक्वल टू ये 7 क्रॉस होकर ऊपर गया और नीचे 5। ठीक है, ये तो है आपका r, आपको बताना है d। तो बस क्या करेंगे, d निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर हो गया आपका 14 और नीचे हो गया 5। अब 5 से डिवाइड कीजिएगा या फिर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर हो गया 28 और नीचे कितना हो गया 10। यहाँ से हटाएं 0, यहाँ डेसिमल लगा दिए यानी 2.8 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 48। 58 चलिए एलसीएम पूछा है, सो भी इसका और इसका पूछा है। तो पहले प्राइम नंबर में ही कन्वर्ट कर लेते, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और यहाँ 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3। इधर का चलेंगे तो 2 का पावर 2 और यहाँ 6 है, 3 का पावर 2 और यहाँ पे 3 है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 6 हो गया, यहाँ पे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, यहाँ पे 2 का पावर 12 और यहाँ पे 3 का पावर 6 हो गया। यहाँ देखिए 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो कितना हो गया 9 हो गया। इसका तो ठीक ही है, कुछ करना नहीं है इसमें, कर ही दिए थे। निकालना है एलसीएम। बड़ा पावर देखते हैं, तो ये वाला पावर आएगा यहाँ से और ये भी आ जाएगा क्योंकि दोनों पावर बड़ा ही है। ठीक है, तो यही हो गया। मल्टीप्लाई करके दिया है क्या, इसी तरह दिया है ना, तो हो गया, यही आंसर हो गया। उसके बाद बोले 49 सर। इसमें बोला है मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर के एक कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मोहन अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यही बोला गया है। तो ये रहा मोहन और कमलेश। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है, इसका अगर 2 है तो इसका 1 है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो पलट जाता है, क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। तो हम जब बताए थे कि जब भी साथ में मिलके काम करता है, तो जैसे a प्लस बी है, साथ में मिलके काम करेगा और दोनों का दिया है अपना अपना, तो होता क्या है a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया है 22, तो यहाँ पे रखेंगे 22 और इसका है मान के चलिए ये a है और ये है b, तो इसका 1 है, तो इसको x में लिखते हैं और इसको लिखेंगे 2x। ठीक है, तो x इंटू
2x हो गया और नीचे x प्लस 2x, यहाँ 22 हो गया और यहाँ x इंटू 2x और नीचे ऐड करेंगे तो 3x, x से x कटेगा, 2 से काट दिए इसको तो x इक्वल टू कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में तो 33 हो गया। तो इसको लगेगा 33 और इसको 33 इंटू 2, यानी किसका पूछा है, मोहन को 33 दिन लगेगा। आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 53 53 में देखिए दिया हुआ है सुजल बनाए थे इसको, छोड़ दिए थे। 0 यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉसेक है और है कितना 75, ये जो है सेक 90 माइनस 75 प्लस थीटा के बराबर होगा। इसको जब सॉल्व कर रहे तो क्या मिल रहा है हम लोग को, सेक 90 माइनस 75 माइनस थीटा, ये मिल रहा है। यहाँ जब घटा रहे तो कितना आ रहा है, सेक यानी 15 माइनस थीटा, ये मिल रहा है। और यही चीज यहाँ पे है, यानी इसके जगह पे हम लोग इसको रखेंगे, यानी और ये माइनस में और ये प्लस में जब रख देंगे इसको हटा करके ये तो कट के 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, और इधर हो जाएगा आपका माइनस में सेक 15 माइनस थीटा, तो ये तो कट करके 0 हो गया। और यही हाल यहाँ भी होने वाला है, इधर भी जब करेंगे इसको जब इसमें कन्वर्ट करते हैं, मतलब या तो इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए या फिर इसको इधर, ठीक है। और यहाँ पे कॉट था ना, देख लीजिए तो हाँ सर, cot 35 माइनस थीटा। हाँ तो यहाँ पे कॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कट करके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 में 0 यानी 0 हो जाएगा आंसर इसका। तो सेक अंडर ब्रैकेट 90 माइनस 75 प्लस थीटा कहाँ पे है सेकंड लाइन में। जब भी ऐसा जैसे कि साइन दिया रहेगा ना, साइन अगर 60 डिग्री है तो इसको कन्वर्ट करना होता है कॉस में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस 60, तो क्या आता है कॉस 30 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी ये दोनों एक तरह से इक्वल है। तो वही काम वहाँ पे भी किए, ये वाला जो है ना इसके इक्वल होगा, तो वही चीज़ कन्वर्ट किए हैं, 90 में माइनस किए ना, यहाँ 60 था 60 माइनस किए, तो यहाँ पे क्या है ये वाला है, तो वही माइनस किए, तो ये तो माइनस हो गया, ये रह गया ना, समझे। तो ये जो माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस बन गया, ये भी प्लस था तो ये भी माइनस बन गया, इसमें से इसको घटा दिए तो ये बचा, और ये तो रहेगा ना, तो वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 54 सर। 54 54 54
ये वाला बोल रहे ना? यस सर 54 बोला है एक टैंक जो है एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, तो वो ए है, ये भर रहा है 80 मिनट में। एक और पाइप है बी, वो 40 मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिल करके उसको कितना देर में भरेगा? बस वही लगाएंगे, ए प्लस बी और ए इंटू बी और ए प्लस बी। तो 80 गुना 40 और नीचे 130 काट दिए, यानी 80 तो काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है, बचेगा 2, यानी फिर 6 बार में, फिर बचेगा 2, इतना लगेगा बस 2। उसके बाद 56 सर। इसमें दिया है 3x अपॉन में दिया है 2y इक्वल है 48 अपॉन 72 और आपसे पूछा है x अपॉन y का वैल्यू बताइए। पहले तो काटिए इसको 12 से, तो ऊपर काटे तो कितना है 4 और नीचे 6 यानी 3x अपॉन 2y इक्वल टू 4 अपॉन 6। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, लेकिन चलिए लिख देते हैं। तो 4 इंटू 2 और नीचे क्या हो गया 6 इंटू 3। इससे इसको काटिए, यानी 4 अपॉन 9 बस। इसके बाद बोलिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 60 सर। बोला गया एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये है 90 डिग्री। बोल दिया है एंगल बी जो है 90 डिग्री है, समकोण है, ठीक है। और दिया हुआ है ये ए है, ये बी है, और दिया है 10 ए इक्वल टू √3। तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये? तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ से 10 से 10 कटा तो ए इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, यानी यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए, हाँ। क्योंकि 90 यहाँ पूरा हो गया, तो यहाँ 30 होगा। अब बोला क्या है कि साइन ए कॉस, तो देखिए साइन ए का वैल्यू कितना 60 डिग्री और कॉस सी यानी सी का वैल्यू यानी 30 डिग्री, और क्या बोला है प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। तो कॉस ए यानी कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ऐसे भी जोड़ते ना तो 90 हो जाता है। 90 का कितना होता है साइन 90 का 1 होता है। एक फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे, ऐसे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा √3/2 और इसका भी √3/2 प्लस इसका 60 डिग्री का 1/2 और इसका 30 डिग्री। चलिए सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे कितना है 3/4 प्लस 1/4, यानी नीचे सेम है तो 4 ही होगा, और ऊपर 3 और 1 जोड़े तो 1, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते थे। तो साइन ए प्लस बी, ठीक है,
यानी ये वाला होता है जो यहाँ लिखा हुआ है ना, जो क्वेश्चन में दिया है, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ कितना था 60 और यहाँ पे 30 मिला के कितना, 90 तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 होता है। दूसरा बताइए और क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 69। 69। अच्छा क्वेश्चन है 69। बोला गया है ये जो है किससे डिविजिबल होगा, तो पहला ऑप्शन है 21, दूसरा है 24, 23 और 19 है ना। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसमें बोले थे याद रखने के लिए, अगर पावर ऑड है, ऑड नंबर है, तो ये हमेशा किससे कटेगा, a-1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल में कोई वैल्यू रखते हैं और ऑड ही रखेंगे, तो एक जगह पे मान के चलिए 4 रख दिए। ठीक है, और ऑड नंबर ही लेते हैं, 5 रखें और यहाँ ले लेते हैं 3 -1। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा इससे कटना चाहिए, यानी 4 से डिविजिबल होगा। रियल में चेक करके देखते हैं, यहाँ जब इसका क्यूब किए तो कितना हुआ, ये 125। कितना है, ये 4 से कट रहा है, देखिए यस सर। तो कट जाएगा। यानी ऑड रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग आंसर ये लेंगे, लेकिन अगर इवन रहा, पावर जो है एक इवन नंबर है, तो ये इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर इसको ऐसे लिखा जाए, इसका मतलब होता क्या है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, समझे। यानी ये जो है जो भी यहाँ पे आएगा वो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, समझे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करके ही आया है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 47 -1 करेंगे तो आ रहा है कितना, 46। तो 46 नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है 2 इंटू 23, यहाँ 23 दिख रहा है, वही चीज यहाँ भी है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 72 सर। सेवेंटी टू। यस सर। बोला है दो साझेदार हैं, दो पार्टनर है, एक है ए और दूसरा है बी। वो लोग मिल करके जो है, एक लगा रहा है 6,000 रुपया पूंजी और दूसरा लगा रहा है 8,000, और टोटल जो लास्ट में उन लोग को प्रॉफिट हो रहा है 5,600। तो याद रखिएगा जो पूंजी लगाया जाता है उसका जो रेशियो है उसका प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, मतलब जो प्रॉफिट डिवाइड होगा उसी रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होता है। तो यहाँ से रेशियो निकालें, 3:4। तो जो भी पैसा प्रॉफिट हुआ है वो भी इसी रेशियो में बटेगा। तो पैसा है कितना, 5600 है। ठीक है सर। तो दोनों मिला के ये कितना होगा 7,
अब पूछा कितना है, किसका है, ए का, तो ए का रेशियो कितना है, यानी 3, 3 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई इससे इसको काटेंगे 8 टाइम में यानी 800 इधर हुआ तो 8 3 2400, 2400 यानी ए का कितना हो जाएगा 2400 और बाकी जो बचा वो बी का हो जाएगा। तो इसमें याद रखना है कि जितना लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट का रेशियो भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 74 सर। सेवेंटी फोर, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, समझे, यस सर। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस बार जो है 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। टोटल पैसा जो लगाया गया है 33,000 लगाया गया और टोटल प्रॉफिट जो है 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले ये लोग जो पैसा लगाया है उसका हिसाब किताब किया जाए। तो ए लगा रहा है 4500, मतलब इसका जो है लाभ में हिस्से के तौर पर लाभ है ये, यानी एक तरह से प्रॉफिट इसको कितना मिल रहा है, उसमें से 4500 इसको मिल रहा है 5500 रुपया, ठीक है। तो और टोटल है कितना 15,000, 15,000 घटाएंगे जोड़ करके तो कितना हो रहा है 10,000, 10,000 में घटाएंगे तो 5,000 हो जाएगा 5,000 सी इसका का। प्रॉफिट होगा। अब यहाँ से रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 2 जीरो कटा, 5 से काटेंगे ये 9 बार में 11 10। जब प्रॉफिट का रेशियो ये है तो इन्वेस्टमेंट का भी यही होगा, बस यही याद रखिए। टोटल कितना लगाया गया, टोटल लगाया गया 33,000। इधर जोड़िए कितना हो रहा है, तो जोड़ दो तो 30। तो इसी के बराबर में है ये। तो पूछा किसका है, सी का, सी का रेशियो है कितना 5,000 10 10 ठीक है, इससे काटे 11,000। यानी ये कितना लगा है 11,000 रुपये लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 75 सर। क्वेश्चन बोला गया ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। ये सब मिल करके काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ए है, बी है और सी है। इसको लग रहा है 6 दिन, इसको 12 दिन और इसको 24 दिन। तो पूरा काम निकालेंगे तो एलसीएम ही होता है, पूरा काम हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना है, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है ए, तो पूरा काम को 6 दिन में कर रहा है, 24 काम है तो एक दिन में ये 3 काम 4 काम और ये एक दिन में 2 काम और ये 1 काम। तो तीनों मिल जाएगा इस बार। तो कितना हो जा रहा है इधर 7। बस 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। तो 3 बार में 21 हो जाएगा, बचेगा 3। सेवेंटी सेवन सर। इसमें 2 ठो समरूप त्रिभुज का बारे में बोला गया है, यानी सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है और यह है ए, बी, सी, पी, क्यू, आर। यहाँ पे जो दिया है साइड का रेशियो दिया है, BC है 1 और ये है 3। तो एरिया का रेशियो पूछा गया है और सो भी इसको ऊपर रखा है, इसको पहले रखा है, इसको नीचे रखा है। तो करना क्या है, तो एरिया का जब रेशियो निकालेंगे हम लोग तो इसको लेंगे पहले, इसको लेंगे बाद में।
बस जो साइड का रेशियो होता है उसको स्क्वायर कर दीजिए, 9/1 यानी आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना होता है। और बोलिए। क्वेश्चन नंबर सर 81। होगा नहीं होगा? एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर है और 2 है। वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2 का क्यूब और 3 है। और जेड का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो पहले आपको हिसाब लगाना है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। उसके बाद ही एलसीएम निकालना है आपको। चलिए, तो एक्स वाई में यहाँ चलिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पावर 3, यहाँ 1 पावर हो गया, यहाँ पावर 1, यहाँ 2 पावर हो गया 3। इसमें चलिए, तो यहाँ 2, यहाँ 3, तो कितना हो गया 5। और ये वाला यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 3 का पावर 3। और नीचे वाला को ऊपर से, यानी इसको यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 हो गया। और यहाँ 2, यहाँ भी 2। सबसे ज़्यादा पावर 2 का कौन सा है? तो ये है। इसके बाद 3 में देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पावर ये वाला है 4। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे 3 से कौन सा काट रहा है, समझे? क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा टाइम जाएगा, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे होगा 32 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 81। समझे? इसीलिए ऑप्शन को काट के देखेंगे। 3 से, 9 से भी काट सकते हैं। क्यों काटेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 है, 9 से भी चेक कर सकते हैं। आगे बोलिए। सर 79 बता दीजिए। 79 पीछे गए। सेवेंटी नाइन में बोला गया है कि छोटा से छोटा संख्या कौन सा इसमें जोड़ा जाए, यानी 5474 में। ऑप्शन में दिया है 23 है, 24 है, उसके बाद 22 है और 28 है। ठीक है, अब कटना किससे चाहिए? जोड़ने के बाद कटना चाहिए 3 से, 4 से, 6 से और 8 से। 8 से। अगर यहाँ जोड़ते हैं तो 7 बना रहा है, तो कभी भी ऑड नंबर को इवन नंबर नहीं काट सकता है। ये ऑप्शन नहीं होगा, समझे? यहाँ भी देखिए कितना बना रहा है, 5 बना रहा है ना। हाँ। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 ठो ऑप्शन बचा, एक है 24, 24 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ 9। ठीक है, तो किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कट रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ 9 बना, यहाँ 9 बना, यहाँ नहीं बन रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, यही बचा, यही होगा। समझे? जोड़ेंगे तो जैसे 24 जोड़े तो 98 आया, 2 कम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो कम जोड़ेंगे 22, 96 कट रहा है। देखिए 3 से कट रहा है, 8 से भी कटेगा, बस हो गया। और क्वेश्चन नंबर 86।
चलिए, बार ग्राफ तो दिया हुआ है, बना ही देते, छोटा शॉर्टकट में होता। बिल्डिंग बनाना है, बना दी। एगो इससे भी बड़ा बिल्डिंग है, जहाँ से सूजन घूम के आया है। कहाँ बिल्डिंग? सूजन यहाँ तक देख के आया, इतना बड़ा बिल्डिंग। समझे? हम लोग यहीं पे हैं। तो ये है आपका 2010, 2011, 2012 और 2013। यहाँ दिया है 5 है, यहाँ पे 104.76 है ना, यस जो भी है छोड़िए। उसके बाद 138.50 138 और ऊपर वाला कितना है? ऊपर वाला है 182.06 82.06 दिख रहा है। हाँ, सही है मेरा। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि इस वर्ष के दौरान सभी वर्षों में खोले गए कुल खातों में से लगभग 15% खाते खोले गए हैं। तो बस वही हम लोग क्या करेंगे, पूरा इसको लिए ये, इसको क्या लेंगे, अगर डेसिमल ले भी लेते हैं लास्ट में उसको 500 बनाएंगे। 500 क्यों बनाएंगे, क्योंकि उसी के नजदीक में आएगा ना, इसीलिए। और कितना है, 182.06 है। इधर जोड़े तो कितना हो गया, 17 के साथ बचा 1, 12 13 13 17 के साथ बचा 1, 10 7 यहाँ हो गया 10 और यहाँ 7 17 और एक उधर से आया था 18, बचा 1, 12 12 और 7 19 और इधर हो जाएगा। तो इसको लगभग बोले थे लेने के लिए कितना, 500 का बोला 15%, तो 15% इसका निकाल दीजिए, यानी 15 पचे 75। ये जो है लगभग आपका 73% के बराबर में है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ऐसे 73 कहाँ है, यहाँ पे है। तो 2010 है कहाँ, पहला वाला, ऑप्शन ए। पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा में 87 में बोला है ग्राफ में दर्शाए गए खातों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में 2010 और मार्च 2011 के लिए खातों की संख्या में अनुमानित अंतर, डिफरेंस निकालिए यहाँ से। किसका 10 और 11 का ना, ये दोनों का डिफरेंस कितना कह रहा है अंतर, 10 और 11 104.76 और 73 अंतर निकालेंगे। हम डायरेक्ट इसमें से घटाइए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे आया 3। ठीक है, आप इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पहले लिखा कुल संख्या के प्रतिशत, तो कुल कितना लिए थे, 500। इसका कितना प्रतिशत है, काटेंगे तो 6.2, तो 6% ऑप्शन में है लगभग, ऑप्शन सी इसको मार देंगे। उसके बाद बोला है पहले 3 वर्षों के दौरान कितने खाते खोले गए। तो पहले 3 वर्ष यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़िए, कितना आ रहा है, 73, 104 और 138, 12 12 3। ठीक है, बचा 1, 10 और 11 के 1 बचा 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो 315 है, तो नजदीक में इसका कौन है, 16 है, यानी यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि हम लोग डेसिमल तो ऐड किए नहीं थे, इसीलिए इतना हो जाएगा 316।
अब बोला है पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में खोले गए खातों की संख्या में वृद्धि, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना वृद्धि हुआ है। तो इसमें से घटाइए, डेसिमल का यूज नहीं कीजिए। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4, ठीक है। और कंपेयर करना है इससे, तो ये 38 दिया 138, तो इसको हम 140 लेके चलते हैं, ठीक है। तो लगभग में निकालना है, कट गया 5 और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई किए तो 20 बचा 2 22, काट दीजिए इसको, तो 3 बचा, यानी लगभग 31% इतना ले लेंगे। बस इधर हो गया। अब हो गया सर। छोड़ दें।